दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। क्या आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक फोरेक्स मार्केट? कैसे किया जाता है ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेनली ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक। एंड ऑप्शन बाइंग के अंदर चाहिए होता है बहुत ही फास्ट टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अप्रोक्स कुछ लोग तो 5 मिनट पे काम करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे महारथी होते हैं जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, जिसको बोलते हैं स्कैल्पर। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है निफ्टी के बीच में, या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी हो, उनकी बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों सेम सेम ही चलते हैं एंड एक चीज से अपोजिट चलते हैं। जो फोरेक्स मार्केट में जब हम बात करते हैं तो फोरेक्स मार्केट में हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं ना, तो यूएसडी आईएनआर और निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, इनके बीच में ना कुछ रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लॉजिकल बातें होती हैं। बहुत ध्यान से समझना। अगर आप अभी बिजी हो तो वीडियो को बाद में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए क्रूड ऑयल के साथ में क्या रिलेशन होता है, लाइक कमोडिटी मार्केट के साथ में क्या रिलेशन है, उससे पता करके आप काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में यूएसडी आईएनआर के बारे में। यूएसडी आईएनआर, अगर कॉमन सी बात है, अगर हमारा आईएनआर मजबूत होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यूएसडी आईएनआर की वैल्यू अभी 83 है ना मेरे भाई, तो अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है लाइक 82 हो गया या 81 हो गया, इसका मतलब क्या निकल कर आया कि हमारी जो करेंसी है ना आईएनआर, वो मजबूत हो रही है। किसके कंपैरिजन में? यूएसडी के कंपैरिजन में। अब हमारी करेंसी मजबूत हो रही है का मतलब क्या होगा? खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि दुनिया से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है। मान लीजिए डॉलर के लिए हमारे पास में पैसे आ रहे हैं बाहर से। ठीक, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। मान लीजिए लाइक एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी कंपनी होती है, निफ्टी 50 की मैं बात करूं, अभी मैं उनकी बात करता हूं। अगर निफ्टी 50 कंपनीज की बात करें तो इनके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर प्रोडक्ट सेल करती हैं, अपनी सर्विसेज सेल करती हैं, और ऐसी सर्विस सेल करती हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, कुछ देना बिना नहीं होता, मेनली पैसा आता ही आता है। कॉमन सी बात आ जाती है। तो वो कंपनीज जब हमारी इंडिया के अंदर पैसा लेकर आती हैं तो पैसा लेकर आने का मतलब है कि हमारी निफ्टी मजबूत होगी। कॉमन सी बात है, निफ्टी मजबूत होगी तो कॉमन सी चीज है आईएनआर हमारा, लाइक जो हमारा रुपया है वो मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में पैसा बाहर से आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या यूएसडी आईएनआर के बीच में और निफ्टी 50 के बीच में, जो मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, क्या इसके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो बहुत ही एक क्रिस्टल क्लियर यहां पे आपको दिखाई देगा क्या क्या रिलेशन है। देखो, अगर निफ्टी के अंदर पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा इंडिया में आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे देश की जो कह सकते हो निफ्टी 50 है वो मजबूत हो रही है। अगर निफ्टी 50 मजबूत हो रही है, मान लीजिए आज उसकी वैल्यू लाइक 19,000 है, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो ग्रो करता जा रहा है, उसके अंदर पैसा आता जा रहा है, कॉमन सी बात है, तो हमारा देश मजबूत होता जा रहा है। यही तो इसका मेन मकसद होता है ना। हमारे देश के पीएम, सीएम, डीएम, बड़े से बड़े ऑफिसर, लाइक बड़े से बड़े व्यापारी यही चाहते हैं कि हमारी जो इंडेक्स है ना उसकी वैल्यू ऊपर से ऊपर जाती रहे, क्योंकि यही देश को रिप्रेजेंट करती है कि भाई किस तरीके से हमारा देश वर्क कर रहा है। अगर आपको किसी भी देश के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो देश अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके देश के जो इंडेक्स है, लाइक उसकी स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में चेक कर सकते हो। चाहो तो अपने पड़ोसी की भी चेक कर सकते हो, लाइक पाकिस्तान की, तो आपको पता लग जाएगा क्या कंडीशन है और किस कारण उनके देश की इकोनॉमी तो गिरी रही है, प्लस उनके रुपये की वैल्यू भी गिरती पे गिरती जा रही है, इतनी ज्यादा गिरती जा रही है कि पूछिए मत। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां की जो कंपनीज हैं डिफरेंट डिफरेंट देश से पैसा लेकर आती है, और पैसा आता किस में रूप में है? डॉलर के रूप में। डॉलर कहां इकट्ठा हो जाता है? फॉरेन रिजर्व के रूप में, है ना। और जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होता है इंडिया के पास में, उतनी ज्यादा कह सकते हो उसकी आईएनआर की वैल्यू मजबूत होगी, उसकी करेंसी मजबूत होगी। कॉमन सी बात आ जाती है। यहां पर कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ, फर्स्ट इंडेक्स ऊपर जाएगा तो देश ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज, अब अगर यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आएगा, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहां तक आते आते कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइन। कि भाई आज हमको अगर डॉलर चेंज करना है, यूएसडीएनआर हमें 83 देखने के लिए मिल रहा है। अगर हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसा आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, प्लस देश ग्रो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे रुपये की वैल्यू मजबूत होगी, और मजबूत होने का मतलब है यूएसडीआर नीचे की तरफ आना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देखें तो इनके रिलेशन क्या निकल कर आता है? बहुत ही सिंपल। यूएसडी आईएनआर की मैं बात करूं, अगर यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ चलना चालू होगा
तब हम कहेंगे पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से अगर निफ्टी की बात करें, जो इंडेक्स है हमारा, देखो ये निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी भी ऐड कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो है ना वो प्रोडक्ट तो कर ही रही है ना, कॉमन सी बात है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यूएसडीआरआर नीचे की तरफ आएगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ सिंपल सा। अब बात आ जाती है, हम कहते हैं भाई यूएसडीआरआर तो ओवरऑल अप ट्रेंड में रहने वाला है, बट फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो हम यहाँ पे इसमें कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, इसमें फायदा उठाने का तरीका ये होता है कि अगर मार्केट सुबह सुबह खुलती है, जैसे आपको पता है मार्केट सुबह 9 बजे मार्केट खुल जाती है। अगर मैं यूएसडीआरआर की बात करूं, जिसको करेंसी मार्केट बोल रहे हैं, करेंसी मार्केट। इसी तरीके से जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी होती है, इसकी जो मार्केट खुलती है वो 9:15 पे खुलती है, कॉमन सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है? अगर मान लीजिए यहाँ पे बात आती है कि यूएसडीआरआर, मैंने पता किया कि भाई आज का मैंने चेक किया, ट्रेडिंग व्यू से मैंने चेक किया कि भाई आज ना गैप डाउन खुलने वाला है, आज यूएसडीआरआर गैप डाउन खुलने वाला है। तो मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूं कि आज के दिन में मुझे क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मैं काम करता हूं? तो ध्यान दो, यहां पे कर क्या सकते हो, अगर गैप डाउन खुलने वाला है तो इसका मेन मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आईएनआर करेंसी है ना वो मजबूत होगी, है ना? यही तो मतलब हुआ। अगर यूएसडीआरआर नीचे की तरफ खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, तो क्या होना चाहिए? ये नीचे की तरफ आएगा तो इसको क्या होना चाहिए? आज बैंक निफ्टी गैप अप खुलना चाहिए, आज बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने देखा ट्रेडिंग व्यू में, मैंने चेक किया, प्लस हमारी 9 बजे मार्केट खुली जाती है, मैंने देखा कि भाई आज मार्केट गैप अप खुल रही है, यहां पर गैप अप खुली है, उस कंडीशन में मेरा कहना यह होगा कि हमारा जो रुपया है ना वो कमजोर हो गया। कमजोर हो गया मींस एक दिन की बात कर रहे हैं, मतलब कमजोर हो गया कि भाई गैप अप खुला तो आज रुपया ऊपर गया। तो कॉमन सी बात है, जो हमारे देश की लाइक कह सकते हो कंपनीज हैं उनकी बात की जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आज हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलना चाहिए। आई विश यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल चीज है कि एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट होते हैं। अगर मैं बात करूं, काफी टाइम आपने देखा होगा कि यूएसडीआरआर जो है नीचे की तरफ जा रहा है, प्लस बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? जो बड़े प्लेयर हैं कहां पे झूठ बुलवाना चाहते हैं? देखो यहाँ पे गेम खेला जाता है। गेम ये खेला जाता है कि यूएसडीआरआर को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना। कोई बड़ा प्लेयर हो, कोई बाहर से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यूएसडीआरआर के अंदर जब हम काम करते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में ही काम करते हैं, सबको पता है। तो हमारा जो एक्सचेंज है, जैसे एनएसई होता है, जिसको हम कहते हैं सीडीएस, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, यहां पर अगर करेंसी मार्केट में, जैसे यूएसडीआरआर में काम कर रहा हूं, तो करेंसी मार्केट में मान लीजिए भी प्रेजेंट मंथ दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर मंथ में अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, एक लेवल से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो यहां पर एनएसई क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। आपने देखा भी होगा, कई बार हो चुका होगा, जो करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? अब इसका रेस्ट्रिक्शन का हमें क्या फायदा क्या होगा? देखो भाई, ऐसा होता है कि नॉर्मली जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है सर्किट, कि भाई ये अपर सर्किट है, ये अपर रेंज है, और ये डाउन साइड है, ये डाउन सर्किट है, लोअर सर्किट है। तो यहां पर तो ये हो गया। सर्किट्स यहां पे भी होते हैं, बट आज तक इतना टाइम हो गया मुझे सर्किट यहां पे देखने के लिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि करेंसी देश को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज्यादा करेंसी मजबूत होगी, उतना ज्यादा कह सकते हो देश ग्रोथ कर रहा है। ये चीज हमें रिप्रेजेंट होती होती है। तो उस कंडीशन में यहां पर यूएसडीआरआर में जब भी कभी एक लेवल से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज होते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट चेंज होने पर यहां पर रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन बहुत ही सिंपल होता है। मान लीजिए यहां पे आएगा आपको कि भाई आप एक डीमेट अकाउंट में 50 लॉट से ज्यादा आप यहां पे बाय या सेल नहीं कर सकते। काफी लोग कहेंगे ये तो दिक्कत की बात है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा, उनको समझाना चाहूंगा कि मेरे भाई सोचो आपने क्या किया, आपने 500 लॉट बाय किए हुए हैं, और करेंसी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहां पर सेफ्टी ज्यादा है। ये चीज मैं कई बार बताते भी रहता हूं, जो कि है कॉमन सी बात है। मान लो आपने 500 लॉट बाय किए 83 पर, आपने बोला कि ट्रेंड अप है, मैंने तो बाय करके रखा हुआ है, ऊपर की तरफ चल रहा है, बहुत अच्छा, तालियां। तो 83.40 प्राइस आ गया। अब मुझे पता लगा कि अचानक से कोई बड़ा प्लेयर यहां पे कह सकते हो, ऐसा पता है कब होता है? आपने देखा होगा ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, उसके अंदर चेंजेस पता है कब आते हैं? महीने का लाइक आखिरी, लाइक कह सकते हो एक्सपायरी आने वाली होती है। मान लीजिए 22 तारीख है, 22 तारीख से 29 तारीख के बीच में जो बड़े प्लेयर होते हैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि करेंसी मार्केट ना ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, इसको बोलते हैं हैजिंग इंस्ट्रूमेंट।
इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो हेज करते हैं अपनी पोजीशन को। तो उस कंडीशन में 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के काफी टाइम ऐसा होता है कि काफी ज्यादा गैप डाउन या गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं हजार ऑर्डर डाल रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करता है ना, तो एनएसई जो हमारा एक्सचेंज है उसकी तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है आम जनता के ऊपर भी और वैसे प्लेयर्स के ऊपर भी। आम जनता के ऊपर क्या है कि भाई तुम 50 लॉट से ज्यादा में अब ट्रेड नहीं ले सकते आज के लिए, और वो भी कुछ टाइम के लिए होता है। अब सोचो किसी ने 500 लॉट बाय कर रखे हैं और बाय करते हुए यहां पर था उसका प्राइस अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, अचानक से गैप डाउन खुल गया। अब वो पैनिक कंडीशन में आ जाएगा कि भाई अब क्या होगा। तो उस कंडीशन में वो वहां पे अपने 500 लॉट जो उसने बाय किए हुए थे ना उसको सेल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे तो पहले ही सेलर की तरफ से कह सकते हो काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया जा चुका है। अगर वो भी सेल करेगा भाग दौड़ में तो क्या होगा, करेंसी टूटना चालू हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आम जनता के जो 500 लॉट बाय थे ना, लाइक आम जनता व्यापारी जो भी था, उसको यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाने से हुआ क्या, जो बड़े प्लेयर करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? एक लेवल से ज्यादा वो लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाएंगे। कितने ऑर्डर्स अकाउंट में कर पाएंगे? सोचो, केवल 50 लॉट। तो उस कंडीशन में यहां पर कह सकते हो कि आपके जो बाय थे आपके, तो आपको सेफ्टी फील होगी कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस दिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मार्केट पता है क्या हो जाती है, साइडवेज हो जाती है। और शाम के अप्रोक्स 4 से 5 के बीच में आप चेक करोगे तो वो रेस्ट्रिक्शन है ना 50 लॉट वाला, वो भी हट जाता है। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, जब आपको दिखाई दिया भाई ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई, एक अप ट्रेंड वाली चीज, एकदम गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने पर आप उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके वहां पे अगर बाय करते हो तो वहां पे तो आपको प्रॉफिट वाली बात हुई। तो ये चीज रहती है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मॉर्निंग में, मैंने चेक किया कि भाई मॉर्निंग में ये गैप डाउन खुल रही है। तो इसका फायदा निफ्टी बैंक निफ्टी वाले कैसे ले सकते हैं? अगर ये यूएसडी आईएनआर गैप डाउन खुल रही है तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए प्राइस यहां पर था, ये नीचे की तरफ गिरा और यहां से खुला। आपने देखा भाई सुबह 9 बजे मैंने चेक किया कि 9 बजे यहां पर गैप डाउन खुला, तो हाई प्रोबेबिलिटी है जो निफ्टी बैंक निफ्टी होगी, कॉमन सी बात है, उसका बात करें तो वो अगर यहां पर बंद हुई थी तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है तो यहां पर ओपन होगी। अब वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप ये चीज कर सकते हो, अगर आपको ये चीज पता है कि आज का मेरा करेंसी का सपोर्ट जोन ये है और यहाँ पे प्राइस खुला है और यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट यहां पर खुली है, यूएसडीआईएनआर नीचे की तरफ खुला है और आज ही अपने सपोर्ट जोन के पास था। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। अब आप में से काफी लोग कहेंगे भाई आपको ये बात पता है तो आप ट्राई क्यों नहीं करते हो? बेसिकली मैं इसको केवल नोटिस करूंगा, मैं ट्राई करने की कोशिश नहीं करूंगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर काम किया भी जाएगा अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना प्रेफर करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे बहुत ज्यादा फंड यूज किया जाता है। जितने फंड के अंदर आप यूएसडीएनआर के अंदर उससे कहीं ज्यादा कह सकते हो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे के अंदर, समझ रहे हो? तो ये भी रीजन है, बट इसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो अगर आप लोग केवल और केवल यूएसडीएनआर के इस लॉजिक को भी समझ जाते हो कि अगर यूएसडीएनआर गैप डाउन खुल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है यूएसडीएनआर के साथ में हमारी निफ्टी इंडेक्स जो है वो गैप अप खुलेगा। इसी तरीके से अगर ये यूएसडीएनआर गैप अप खुल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारी निफ्टी जो है वो गैप डाउन यहां पे ओपन होगी। तो ये चीज आप बार बार नोटिस कर सकते हो, इसको अपने एक्सेल सीट के ऊपर, अपने एक्सेल सीट पे लगा सकते हो कि भाई किस तरीके से किस किस दिन क्या हुआ। अब काफी टाइम ना एक चीज देखने के लिए मिलती है जो कि मैं बताना भी चाहूंगा, बताता भी रहता हूं काफी सारी वीडियो में। ऐसा होता है कि कभी कभी यूएसडी आईएनआर मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहा है, ओपनिंग हुई आपकी और ओपनिंग होने के बाद गैप डाउन होने के बाद में, या फिर कह सकते हो ओपन यहाँ पे हुआ होने के बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है, 10 पैसे 15 पैसे जो भी मूवमेंट हुई वो यहाँ पे मूवमेंट इसको काउंट हुई। इसी के साथ में अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट चीज ये होगी जब ये नीचे की तरफ गया तो हमें होना क्या चाहिए था, निफ्टी बैंक निफ्टी जो थी हमारी इंडेक्स वो नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी। बट होता क्या है, यहाँ पे कुछ अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है? अपोजिट ये होता है कि जाना तो नीचे से ऊपर चाहिए, बट निफ्टी बैंक निफ्टी भी यहाँ पर खुलने के बाद में नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है। अब इस कंडीशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यूएसडी आईएनआर नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। यही बेसिक रूल बताता है कि भाई हमारी करेंसी मजबूत हो रही है तो हमारी निफ्टी इंडेक्स जो है वो मजबूत होनी चाहिए, बात खत्म। यही तो लॉजिक है ना। बट निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है
तो इस कंडीशन में कौन सही और कौन झूठा, सिंपल सी बात है, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन करें? तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, यूएसडीएनआर के अंदर कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस कारण ये जो मूवमेंट है ना, ये जेन्युइन मूवमेंट काउंट होती है। अगर इन दोनों में से बोला जाए कि कौन झूठ बोल रहा होगा, लाइक झूठ का मतलब किसके अंदर गेम प्ले किया जा रहा है बड़े प्लेयर के थ्रू, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर निफ्टी के अंदर गेम प्ले किया जा रहा है। रीजन, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़े प्लेयर्स के थ्रू कि भाई पोजीशंस क्रिएट करके नीचे की तरफ मूवमेंट कराई जा सकती है, बट यूएसडीएनआर के अंदर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया भी गया, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि देश की करेंसी है। आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसकी वैल्यू डेली डेली चेंज होती है। हम लोगों को केवल क्या होता है, पासबुक पे प्रिंट आउट हो जाती है, लो बेटा ये आपके पैसे पड़े हुए हैं, वो उतने ही रहते हैं। बट डेली के डेली ध्यान रखो, डेली की डेली वैल्यू चेंज होती है। अभी डेली की डेली वैल्यू जितनी चेंज होती है, होती बहुत छोटी छोटी। अगर मान लो किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम चेंज होगी, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा चेंज होगी। बट चेंज, उस चेंज के अंदर हम लोग यहाँ पे गेम प्ले कर जाते हैं। बट ये चेंज इतना भी नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट कहे कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, समझ रहे हो? निफ्टी बैंक निफ्टी में तो गेम प्ले हो रहा है कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि मार्केट, यहाँ पे किसी ने मान लीजिए बाय कर रखी है, बड़े प्लेयर चाहते हैं कि बेटा तुम नीचे की तरफ जाओगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस टच करेंगे, हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। समझ रहे हो? ये गेम चलता है वहां पे, करते हैं, सब करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया जाता है। बट अगर कोई कहे कि इन दोनों में से झूठ कौन सच कौन, तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा यहां पर आपको पता लगेगा कि यहां पर बड़े प्लेयर आपके साथ गेम खेल रहे थे। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप निश्चित होकर इस चीज के ऊपर विश्वास कर सकते हो कि भाई यहां पर ये गैप डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ है, आज ये अपने सपोर्ट जोन पर है, कल को हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस कंडीशन में सामने वाले को वैसा ही रिएक्शन करना चाहिए। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले बोल देता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। काफ़ी लोग क्या करते हैं, लाइक मेरे खुद के क्लाइंट हैं और मैंने भी स्टार्टिंग में चीज़ करने की कोशिश की थी, बट मज़ा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग होने के बाद में आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ जाती है। आपको मेनली जो करना चाहिए करेंसी के अंदर, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए अगर कोई करता भी है। और बहुत सारे ऐसे लाइक कह सकते हो लोग होते हैं, वो कहते हैं इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। भाई तुम पूरे मोहल्ले के लिए काम करना चाहते हो क्या? आपको अपनी दाल गलानी है, 100 लॉट, 1000 लॉट, 10,000 लॉट, इससे ज्यादा तो आप जा भी नहीं सकते ना। तो अपनी दाल गलाइए, अपना पैसा कमाया आपने, आप आगे चल जाइए। आप दूसरे के बारे में अगर सोचोगे कि भाई ये तो 100 ही लॉट यहाँ पे हो रहे हैं, 200 लॉट ही हो रहे हैं, भाई मार्केट से पैसा निकालना है आपको, पैसा निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जिसको लग रहा है वॉल्यूम कम है, भाई उसके लिए ये चीज़ नहीं बनी हुई है। वॉल्यूम इतनी अवेलेबल होती है कि आपकी दाल गल जाए, बात ध्यान रखो। बट निफ्टी बैंक निफ्टी की जब मैं बात करता हूँ, वहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पे आपके जीतने के चांसेस केवल 33% रह जाते हैं। वो तो खुद ब खुद मैथमेटिकली मज़ा नहीं आने वाला आपको। और 66% चांस है कि आपको यहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। और यहाँ पे 66% चांस है कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप जीतोगे, और 33% चांस है कि आप हारोगे। तो कॉमन सी बात है, मैथमेटिकली कौन क्या करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये लॉजिक आई विश अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो आप पता है क्या करो, आप खुद ब खुद अंदाजा लगाओ। 1 महीना मेरे कहने पर प्लीज 1 मंथ केवल और केवल एक एक्सेल शीट बनाओ। उस शीट के अंदर लिखो कि भाई आज यूएसडीएनआर गैप डाउन हुआ, ठीक, गैप डाउन हुआ, और यहां पर गैप अप हुआ, ठीक। किस दिन गैप डाउन हुआ, और यहां पर भी गैप डाउन हुआ। तो आप नोटिस करोगे कि इनमें से सही कौन था और गलत कौन था। यहां पर अगर गैप डाउन हुआ तो नेक्स्ट डे यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस अप साइड पे आपको दिखाई देगा। ये चीज ध्यान रखना, ये नोटिस करोगे ना तब पता लगता है। मिनिमम 1 मंथ आप ये कर सकते हो। एंड आज के टाइम में एक्सेल शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप बना सकते हो। 2 कॉलम बनाओ जहां पर एक जगह पे यूएसडीएनआर के बारे में लिखो, एक जगह पे निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में लिखो कि भाई दोनों जगह से कहां पे गेम प्ले होता है। तो आप आइडेंटिफिकेशन करोगे कि यहां पर अगर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो ध्यान रखो 18 ट्रेडिंग डेज ये चीज फॉलो की जाती है कि किस तरीके से कहां जाना चाहिए। और ये चीज आप पहले ही आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हो, क्योंकि मार्केट 9 बजे ओपन होती है, करेंसी मार्केट, और 9:15 पे ओपन होती है क्या, हमारी लाइक इंडेक्स मार्केट। तो आप खुद समझ सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपकी स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे आज क्या करना है। आज मैं नीचे से ऊपर की तरफ के लिए गेम खेलूंगा या ऊपर से नीचे की तरफ के लिए गेम खेलूंगा। इतना भी अगर किसी को आइडेंटिफाई हो जाता है, जैसे कि मैं काम करता हूं, मेरा क्या है, अभी की बात की जाए, जैसे यूएसडीएनआर में हम काम कर रहे हैं, तो यूएसडीएनआर में होता क्या है, मान लीजिए मुझे पता लग गया कि आज का मेरा लोअर जोन ये है, ठीक, लो जोन ये है, एंड मुझे पता लगा कि मेरा जो हाई जोन है वो ये है, ठीक।
अगर मुझे इतना पता लग गया और मुझे पता लगा मार्केट यहाँ पे खुली, वो दिख जाता है मार्केट खुलने पर, तो अगर हाई जोन के पास है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली काउंटर ट्रेड लूंगा। क्या काउंटर ट्रेड, कि भाई मैं एक को तो सेल करूंगा, दूसरे को बाय करूंगा एंड वेट करूंगा इसके नीचे आने का यहां पर लोअर जोन पे, और सेल को एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट में। सेम लॉस मेरा बाय साइड पे होगा, तो बाय तो मैं चाहता ही था, यहां से मेरा बाय खुला पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया एक्चुअल में, जहां गैप अप खुला वहां पे भी मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया सेल साइड पे, और बाय को मैं खुला छोड़ सकता हूं क्योंकि ट्रेंड मेरा ओवरऑल अप है। पहला मैं ये चीज करूंगा, अगर मुझे ये चीज भी पता लग गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन समझो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ये चीजें ना बहुत ईजी होती हैं। मेन चीज है हम लोग ना इसको ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि भाई ये तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मान लीजिए मार्केट मेरे लोअर जोन पे खुला, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होगा जो इसको सेल करेगा यूएसडीएनआर को। कॉमन सी बात है, मेरे लोअर जोन पे खुला है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बाय किया। बाय करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो तालियां, प्रॉफिट आ रहा है, ये चीज होगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट जो है आज मेरी बीच में बीच खुला है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बीच में खुला है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करना चाहूंगा। मान लो मार्केट मेरा यहाँ पे बीच में खुला, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं बाय करता हूं तो बाय करने पर क्या होगा, चांस हाई है कि वापस नीचे तक आ जाए। तो इस जगह पर हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए मैं 50 लॉट में काम करने वाला हूं ना, और मुझे यहाँ पे ये बीच में दिखाई दिया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 25 लॉट के अंदर तो एंट्री कर लूंगा। करने के बाद में चांसेस होंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा कि मैंने यहाँ बाय किया, यहाँ आकर मेरा एग्जिट हो जाए या मेरी यहाँ पर काउंटर ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, ठीक। या दूसरी चीज, कंडीशन नंबर 2 क्या होगी, यहां से प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाए लोअर जोन तक के, तो उस कंडीशन में मैं एक लिमिट ऑर्डर यहां पे लगा के रख दूंगा कि भाई मेरे 25 लॉट तो यहां पे बाय थे, 25 लॉट और मैं यहां पे बाय करना चाहता हूं, और मेरा यहाँ पे जो एवरेज प्राइस होगा कुछ यहाँ पर आकर निकल के आ जाएगा। और यहाँ से सिंपल सी बात है, अपना लिमिट ऑर्डर टारगेट पे लगा के रखो कि भाई पूरे दिन में जब भी प्राइस यहाँ पे आए मेरा एग्जिट हो जाए। तो इस तरीके से भी आप गेम प्ले कर सकते हो, अगर आपको केवल और केवल लेवल भी पता लग जाता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक प्राइस हो सकता है, इस रेंज के अंदर रह सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी वालों के लिए भी। और करेंसी मार्केट में जो इंसान काम करता है उसको तो पता लग ही जाता है, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं कि लेवल कहाँ पर जा रहे हैं, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा गंदी मूवमेंट नहीं आती कि आप कहें कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। निफ्टी बैंक निफ्टी वाले हो सकते हैं कि भाई लाखों का नुकसान हो जाए, बट यहाँ पर जो इंसान काम करेगा वो नॉर्मली ग्रीन ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पैनिक कंडीशन नहीं बनती है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे लेवल पे काम होता है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी है, जिसने भी देखी है, वो ये बताया कि 42 प्लस 90 कितने होते हैं, ये कमेंट करके बताएं मुझे इस नंबर पे 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इस नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूएसडीएनआर के अंदर चाहते हैं कि हमको लेवल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई कॉल्स नहीं दी जाती, सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे क्या है, एक रेंज पता लग जाती है, भाई यहाँ से यहाँ तक ही जाना चाहिए बस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है वो आप खुद अपनी बुद्धि के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने बताया किस तरीके से गेम खेल सकते हैं। अगर ये चीज़ें माइंड में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट है explosivtrades.in, आप इस वेबसाइट पे जाके इजीली रजिस्टर हो सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल शेयर की जा रखी है, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में वीडियो को बंद करते हैं। जिसके दिमाग में ये चीज़ आ गई अच्छी बात, नहीं आई कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। अभी के लिए आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर को, इस पर्टिकुलर वीडियो के आंसर को इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।